हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल राशिका स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के जोग्राफ़ी यानी सोशल साइंस की का जोग्राफ़ी में इनसाइड अर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि अब हमारे अर्थ के बारे में कुछ चीज़ें। द अर्थ ऑफ अ होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. It is constantly undergoing changes inside our earth and outside. देखो, अर्थ है जिस पे हम रहते हैं हम, और ये जो है ना, मतलब इसमें चेंजेस जो होते हैं वो अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, हम जैसा हम जानते हैं। ओके, ये देखिए, अर्थ ऑनियन, मतलब ये सिमिलर, मतलब एक तरीके जैसे ही होते हैं, सेम जैसा, मतलब अर्थ का जो इनसाइड से होता है वैसे ही, मतलब ओनियन जैसा होता है ना अंदर से, वैसी अर्थ होती है। अब आप ये देख लीजिएगा। ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज जस्ट लाइक एन ऑनियन. द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्ट्रैक्ट लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. अभी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो इंटीरियर मतलब हमारे कितनी लेयर्स, देखो ये लेयर्स है सारी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रस्ट, ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे थिनेस्ट लेयर होती है और सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट। फिर आती है लिथोस्फेयर, ये दिख रही है, ये वाला जो हिस्सा है ये लिथोस्फेयर है। ओके, फिर ये जो लेयर आती है इसको हम मेंटल बोलते हैं। ओके, फिर ये कोर, इसको इनर वाले को बोलेंगे, तो इनर वाले को तो बोलेंगे इनर कोर, और जो मतलब थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ है लाइक दिस, मतलब ये जो ये हिस्सा है ये कोर का आउटर कोर हो जाएगा। ओके, और ये जो बीच में एक स्पेस आ रही है ये हो जाएगी कोर और मेंटल की बाउंड्री। क्लियर? याद रखना, सबसे पहले क्रस्ट, फिर लिथोस्फेयर, फिर मेंटल, फिर कोर मेंटल बाउंड्री, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ओके, अब क्रस्ट क्या होता है देखो। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. सिंपल है, जो सबसे पहली लेयर होती है, जो सबसे ऊपर होती है लेयर, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, जो सबसे मतलब पतली लेयर होती है उन सब में से। ओके, अब एक डिड यू नो करके आता है आपकी बुक में, तो ये मतलब फैक्ट्स बताता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 16% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 83% मेक्स द कोर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, क्या पता इससे कोई MCQs आ जाए। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. ओके, crust is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on ocean floors. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा. तो देखो, पहले का मतलब समझते हैं, क्रस्ट मतलब 35 किलोमीटर, कॉन्टिनेंटल जो मासेस होते हैं उन पे बस 35 किलोमीटर का है, बाकी अगर हम बात करें ओशन फ्लोर्स पे तो 5 किलोमीटर ही है। और ओशनिक मतलब जो क्रस्ट, जो ओशनिक क्रस्ट होते हैं, जैसे ये मैं बताती हूँ, ये जो है ना, ये ओशन के नीचे ये ओशनिक क्रस्ट है, और जो कॉन्टिनेंट के नीचे है उसको क्या बोल देंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सिंपल है। तो ये किससे मिलके बना हुआ होता है, तो देखते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलके बना होता है, और इसको हम बोल देते हैं सीमा, जिसको सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसको हम फुल फॉर्म अगर करके लिखे तो पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो आप याद कर लीजिएगा। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिना.
तो ये तो बात हो गई थी ओशनिक क्रस्ट की, बट बात करें हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, मास की, तो वो किससे मिलके बना है? सिलिका एंड जो एल्यूमिना होता है उससे मिलके बना है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सीआर। ओके, अब हम बात करते हैं मेंटल की। तो ये तो नाम आपको वैसे ही याद रहेगा, मेंटल। ओके, तो मेंटल मतलब सबसे जो मोटी देखेगा, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप द टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो देखो भाई, वहाँ 35 किलोमीटर और यहाँ 2900, आप देख सकते हैं दिस इज कितना, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि ये तो दिख ही रहा है, देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इतनी, बस इतनी थिनी होती है क्रस्ट लेयर। और आप देख सकते हैं मेंटल लेयर, इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो आप आइडिया लगा सकते हैं ये कितनी मोटी लेयर है। अब हम बात करते हैं कोर की। ओके, तो हमने पढ़ा क्रस्ट, मेंटल, फिर आता है कोर। देखो, द इनर मोस्ट इज द कोर, मतलब जो सबसे अंदर होता है वो कोर होता है, विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500, जिसका रेडियस कितने का होता है? 3500 किलोमीटर का। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। ये निकल और आयरन से बनती है और उसको हम नाइफ भी बोल सकते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो दो मतलब एकदम बीचों बीच पॉइंट करें तो उसमें द सेंट्रल, उसके है ना जो टेम्परेचर होता है ना और प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आता है इधर, द डीपेस्ट माइन in the world is in South Africa. It is about 4 kilometers deep. In search of oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. तो ये एक सबसे मतलब डीप जो है ना, जो मतलब माइन है जो खोदी गई थी साउथ अफ्रीका में, जो कितने किलोमीटर डीप है? 4 किलोमीटर। और उसके मतलब सर्च, ऑयल की सर्च में इंजीनियर्स ने उसको और ढक करा, मतलब 6 किलोमीटर में। ओके, to reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole about 6000 kilometer deep on the ocean floor पे भी 6000 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं आपको इतना डिग करना पड़ेगा, इतना बड़ा होल बनाना पड़ेगा। कैरी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो मतलब तब जाके आप पहुंचोगे कहाँ पे? सेंटर ऑफ द अर्थ पे। तो देखो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो अब हमने बात करी पूरी लेयर्स वगैरह की, बट अब हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की। जो रॉक्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उनके बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड अ रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो आप देखो, रॉक एक हार्ड मतलब जिसको तोड़ मतलब कि उसका जो साइज़ होता है और उसका जो कलर होता है और टेक्सचर, यानी उसका जो शेप हो सकता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा सेम तो होते ही नहीं है, बहुत मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के ही होते हैं। ओके, जो रॉक होते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। कितने टाइप्स की रॉक्स होती है? देखो, तो मेजर देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 ही मेजर टाइप की रॉक्स होती है। इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सिंपल याद रखना है, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 टाइप्स की रॉक्स होती है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मतलब इग्नियस रॉक्स का। तो इग्नियस रॉक्स, ये मतलब इग्नियस जो वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर। जो इग्नियस वर्ड कहाँ से निकल के आया है? इग्निस वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका जो मतलब होता है फायर होता है। when the molten magma when the molten magma cools, it becomes solid rocks
solid. Okay, rocks those formed are called igneous rocks. They are called also called the primary rocks. तो देखो, जब मॉल्टन magma है ना पिघल जाता है ना, फिर वो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। पिघल के मतलब जब वो ठंडा होता है ना, तो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो मतलब वही रॉक फिर बन जाती है इग्नियस रॉक, और उनको हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इग्नियस रॉक्स में भी टू टाइप्स होते हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। पहली इंट्रूसिव, दूसरी एक्सट्रूसिव। बात करते हैं पहले एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। तो द लावा इज एक्चुअली फेयरी एंड रेड मोल्टन magma कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. When this molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt salt. बेसॉल्ट रॉक्स। ओके, तो ये देखो, इसका एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये होता है बेसॉल्ट रॉक जो होती है। तो जो डीकन का जो प्लेटो बना हुआ है, आपने देखा होगा ना, नीचे साउथ की तरफ डीकन में जो प्लेटो बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है, बेसॉल्ट रॉक्स से। अब हम बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। समटाइम्स द मॉल्टन magma cools down deep inside the, देखो हमने जो पढ़ा वो तो मतलब अर्थ के ऊपर के सरफेस पे, यानी बाहर, मतलब अर्थ के सरफेस पे, मतलब अंदर की तरफ नहीं, सरफेस पे आता है तो कूल डाउन हो जाता है मोल्टन magma, फिर उसको ही बस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोल देंगे। पर बात करें, समटाइम्स द मॉल्टन magma cools down deep inside the earth's crust solid rocks. सो मतलब अंदर की तरफ, जब हमारी अर्थ के अंदर की तरफ मॉल्टन magma कूल डाउन होता है जाके, तब वहाँ पे जो रॉक्स फॉर्म होती है उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोल देंगे। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, दे form large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to prepare paste, powder of spices and grains are made up of granite. तो ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स क्या एग्जाम्पल लिखो, तो आप इंट्रूसिव में तो ग्रेनाइट लिखेंगे एंड एक्सट्रूसिव में बेसॉल्ट लिखेंगे। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में। तो ये होती है सेडिमेंट एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। Rocks roll down, crack, and hit each other and broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. देखो, जो रॉक्स होती है वो मतलब ऐसे कहीं टूटती जाती है, फिर एक दूसरे को हिट करती है, यानी एक अदर रॉक दूसरी रॉक को हिट करेगी, यानी इधर उधर जाके इसमें छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो उन्हीं टुकड़ों को हम बोल देंगे सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म layers of rocks. These types of rocks are called सेडिमेंटरी रॉक्स। तो देखो, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, ये विंड वगैरह की वजह से, मतलब वाटर, आपने देखा होगा ना, जहाँ से कोई रिवर जाती है तो वाटर के नीचे जो छोटे छोटे पत्थर जम जाते हैं ना, उनको ही हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो उनको मतलब हार्ड प्रेस होते हैं वो, और मतलब उनसे एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोल देंगे सेडिमेंटरी रॉक्स। वो जो लेयर में रॉक्स है ना, वो सेडिमेंटरी रॉक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज़ मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो मतलब ये आप एग्जाम्पल लिखेंगे, सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। क्लियर? These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. Okay. अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें जान लेना चाहिए। Igneous and sedimentary rocks
sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. Okay. अब हम देख लेते हैं uses of rocks. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. Stones are used in many games. For example, सेवन स्टोन्स जिसको हम पिट्ठू भी बोलते हैं, हॉप, स्कॉच जिसको हम स्टेपो एंड किटकिट भी बोलते हैं, 5 स्टोन्स यानी जिसको हम गिट्टी बोलते हैं. तो ये गेम्स तो आपने खेले ही होंगे बहुत ज़्यादा. और सबसे ज़्यादा जो खेला जाता है वो पिट्ठू है. ये मैंने भी बहुत ज़्यादा खेला है. मैंने सारे गेम खेले बट पिट्ठू मतलब मैंने बहुत ज़्यादा खेला है. ओके, रॉक्स आर यूज्ड इन. तो आप लोगों ने भी आई होप कि शायद ये गेम्स खेले हो. नहीं खेले तो आप जाके मम्मी पापा से पूछेगा, मम्मी गेम कैसे खेले जाते हैं आप हमें बताओ, या फिर अपने फ्रेंड से पूछना जिनको आता है. ओके, रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग मॉन्यूमेंट्स. देखो रॉक्स मॉन्यूमेंट्स को भी बनाने में यूज़ होते हैं. देखो जैसे द रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल से बना हुआ है ताजमहल. देखो रॉक्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, रॉड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स को बनाने में. फिर हम गेम्स भी खेल सकते हैं उनसे. फिर जो मॉन्यूमेंट्स है वो भी इनसे ही बनते हैं. देखो अब रॉक साइकिल ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसमें ही क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन रॉक साइकिल और मतलब मेड द डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल. देखो डेफिनेशन तो हम ये बता देते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर अंडर certain conditions in a cyclic manner is known as the rock cycle. आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ. ये देखिएगा, ये एक डायग्राम है. द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल. देखिएगा, ये आप अपनी बुक में समझिएगा. अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं. When the molten magma cools down its solid. तो आपसे कोई पूछे कि पूरा मतलब उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, उसको एक्सपेंड करके लिखो कि कैसे रॉक साइकिल मतलब काम करती है. तो देखो when the molten magma cools it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited. Wait a minute. Deposited to from sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. ये सिंपल सा हो गया रॉक साइकिल. ओके, अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल. ये तो वही है, मतलब हम लोगों को इस पे ज़्यादा ध्यान देने की मतलब आप जो मैंने अभी पढ़ाया ये वही चीज़ है. ओके, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए है तो मेरे चैनल को टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा. और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. बाय.